हाँ, एक ही सीधी रणनीति है जनता के बीच जाना और जनता के बीच में मुद्दों को उठाना। जो अधिकार देवास विधानसभा में को मिलना थे वो विधायक देवास विधानसभा को नहीं मिल पाए। उनके हर एक मुद्दे की बात जनता के बीच में ले जाना और जनता से न्याय मांगना कि अब न्याय जनता ही करे। अच्छा वातावरण, जो ड्रग्स की लत हमारे देवास में गढ़ बनता जा रहा है, ड्रग्स है या 2 नंबर के जितने भी कारोबार हैं उनमें उनको लेकर, इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और निश्चित तौर पर हमने कोरोना काल झेला है, कोरोना काल देखा है, और उस कोरोना काल में जो अनियमितता इनके द्वारा की गई और उनके कारण मैं कहता हूँ 3 से 4 हज़ार लोगों की हत्याएँ हुई, और ये सारे मुद्दे हम लोगों को बीच में लेकर जाएंगे। 15 महीने में क्या कर लोगे आप? 15 महीने में क्या क्या कर लोगे आप? 15 महीने में ब्रिज दिए माने हमारी सरकार ने, उन ब्रिजों को अलग अलग पटक दिया। भाजपा कह रही कि वो हमारी सौगात। कौन कहता है? सज्जन वर्मा जी कैबिनेट में मंत्री थे। आप कोई कागज हो तो लाके दिखा। सिंधिया एक दीमक थी, सिंधिया एक दीमक है। सिंधिया एक वो दीमक ने जब कांग्रेस को छोड़ा, उसके बाद में प्रदेश के अंदर बहुत सारी सीटों पे कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे से चुनाव जीत के आएगी। ये बहुत बड़ी बात है। मैं अब इतने समय मेरे पास है नहीं। नमस्कार, मैं हूं शकील खान। इस वक्त हम मौजूद है देवास में। कांग्रेस पार्टी ने अपनी दूसरी सूची में देवास का टिकट फाइनल कर युवा चेहरे प्रदीप चौधरी पर दांव लगाया है। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए खुद प्रदीप चौधरी मौजूद है। प्रदीप जी, आपका एमपी तक में स्वागत है। धन्यवाद शकील भाई। अच्छा, ये बताएं कि 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी का देवास में कब्जा बरकरार है। राजघराने के किले को भेदने के लिए क्या रणनीति रहेगी आपकी? हाँ, एक ही सीधी रणनीति है जनता के बीच जाना और जनता के बीच में मुद्दों को उठाना। जो अधिकार देवास विधानसभा में को मिलना थे वो विधायक देवास विधानसभा को नहीं मिल पाए। उनके हर एक मुद्दे की बात जनता के बीच में ले जाना और जनता से न्याय मांगना कि अब न्याय जनता ही करे। क्या लगता है आपको, कांग्रेस जो लगातार गुटबाजी से जूझ रही है, कितना जो है लड़ाई लड़ पाएगी? नहीं, कहाँ है गुटबाजी? मेरे खुद के टिकट में शायद पूरे कांग्रेसियों की सहमति थी। शहर कांग्रेस से लेकर जिला कांग्रेस से लेकर प्रदेश कांग्रेस तक में सहमति थी। ऐसा कोई कुछ नहीं है। सब सर्वे के आधार पर टिकट बटे हैं और निश्चित तौर पर सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा तो आरोप लगा रही है कि बड़े नेताओं ने अपने अपने चहेतों को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है, सर्वे को ताक में रख दिया गया है। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मेरा नाम सर्वे के आधार पर अगर गया है तो मुझे सर्वे के आधार पर टिकट हुआ है। मैं मानता हूँ सभी सर्वे के आधार पर टिकट हुआ है। क्या लगता है आपको, भाजपा का पिछले 3 दशक से कब्जा है, लगातार जो है भाजपा देवास की सीट को हासिल कर रही है, युवा चेहरा है आपका, और पहली मर्तबा जो है कांग्रेस ने जाहिर सी बात है युवा चेहरे पर दाव लगाया है। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? देखिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ये मुद्दे हमारे प्रमुख रहेंगे। एक अच्छा वातावरण, जो ड्रग्स की लत हमारे देवास में गढ़ बनता जा रहा है, ड्रग्स है या 2 नंबर के जितने भी कारोबार हैं उनमें उनको लेकर, इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और निश्चित तौर पर हमने कोरोना काल झेला है, कोरोना काल देखा है, और उस कोरोना काल में जो अनियमितता इनके द्वारा की गई और उनके कारण मैं कहता हूँ 3 से 4 हज़ार लोगों की हत्याएँ हुई, और ये सारे मुद्दे हम लोगों को बीच में लेकर जाएंगे। और निश्चित तौर पर जनता साथ है, ये हम चुनाव जीतेंगे। अच्छा, देवास में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, खासकर विकास को लेकर क्या कहेंगे? हाँ, ये मेरे पहले दिन से प्रश्न है, और मैं आज से नहीं, जिस दिन से मैंने यहाँ की निष्क्रिय राजनीति के खिलाफ आवाज़ उठाई, उसी दिन से मैं इन सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गया, और आज जनता उन मुद्दों पर समर्थन कर रही है। आप देखेंगे कि पहले कोई इस प्रकार के मुद्दे सोशल मीडिया पे या कोई आम आदमी बोलता नहीं था, लेकिन आज जब समझ में आई कि जो परिवार यहाँ पर आकर बसा, जिसको यहाँ पर रोजगार मिला देवास के अंदर, आज उस परिवार के बच्चे को रोजगार के लिए भी बाहर, शिक्षा के लिए भी बाहर, और स्वास्थ्य के लिए भी बाहर, मतलब कुल मिलाकर देवास में के बचा क्या है। तो निश्चित तौर पर ये सब चीज़ें जनता को समझ में आने लगी, और जिस प्रकार से यहाँ देवास को एक निष्क्रिय राजनीति के हत्थे चढ़ाकर, जिस प्रकार से यहाँ इसको नशे में डुबाने का जो कार्य किया जा रहा है, गैंगवार जो हो रही है, छोटे छोटे नाबालिग बच्चे हो या 18 साल से 20 साल 22 साल की उम्र के बच्चे जो गोलीकांड कर रहे हैं और मर्डर्स हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम देवासवासियों को अच्छे से जानकारी में है। और आज हम देखेंगे कि निश्चित तौर पर परिवर्तन का मन देवास की जनता बना चुकी है। क्या मानते, जो अवैध गतिविधियां जो देवास में लगातार संचालित हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन? हमने तो आपके चैनलों के माध्यम से सीधा आरोप, हमारा स्थानीय जो विधायक थे, आज जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके संरक्षण में सारा काम
चला। सारे जितने लिस्टेड गुंडे थे वो उनके जन्मदिन मनाने पे होर्डिंग लगा के जहाँ होर्डिंग लगाया उनका वहाँ पर निश्चित तौर पर दारू मिलेगी, बेफिक्र होकर आदमी 24 घंटे दारू खरीदने जाता था। निश्चित होकर ड्रग्स लेने की बात होती तो जहाँ लगे माँ बेटे की फोटो में ड्रग्स लेने जाते थे। ये सारी चीजें बावजूद इसके कांग्रेस क्यों नहीं आवाज उठा पाई? आज आप उठाए ना, आवाज तो उठाइए, जब तो आज टिकट हुआ है। आवाज उठाइए और खुली आवाज उठाइए, नाम लेकर आवाज उठाइए, और उसका असर भी दिखा है। आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों ने भी चैनल के माध्यम से दिखाया था कि प्रशासन सख्त हुआ, और हमारे द्वारा जब सोशल मीडिया पे पूरा घटनाक्रम जब दिखाया गया, प्रशासन सख्त हुआ और बहुत सारी कार्रवाई करी। और खुद सम्मानीय उस समय जो विधायक थे उन्होंने उसके ऊपर सफाई दी कि हम ये हमारे फोटो लगा के जो कर रहे थे उनको हमने मना कर दिया, ये शब्द थे उनके। तो बहुत सारी बातें हैं देवास में। आज कांग्रेस पार्टी अगर 70 साल 50 साल राज कर रही थी और कांग्रेस को भी परिवर्तन करके भाजपा आई, तो भाजपा भी कोई अभेद गढ़ नहीं रह सकता, ये भी परिवर्तन होकर कांग्रेस आएगी। जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस ने कई वर्षों तक राज किया, हाँ, आखिर क्या वजह? आप आरोप लगा रहे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में देवास पिछड़ा रहा, तो क्या आरोप प्रत्यारोप के बीच ये नहीं माने कि कांग्रेस भी इसके लिए जिम्मेदार है? 15 महीने आपकी भी सरकार थी। आप कांग्रेस नहीं, 15 महीने में क्या कर लोगे आप? 15 महीने में क्या क्या कर लोगे आप? 15 महीने में ब्रिज दिए माने हमारी सरकार ने, उन ब्रिजों को अलग अलग पटक दिया। भाजपा कह रही कि वो हमारी सौगात। कौन कहता है? सज्जन वर्मा जी कैबिनेट में मंत्री थे, आप कोई कागज हो तो लाके दिखाएं, हमारे शहर अध्यक्ष के साथ डिबेट कर ले, ये कोई बात नहीं होती। और कांग्रेस की बात आती है, आज से 30 साल पहले जब यहाँ कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, बीएनपी कौन लाई? कांग्रेस लाया। यहाँ पर एमजे हॉस्पिटल कौन लाया? कांग्रेस लाया, कांग्रेस लाई। यहाँ पर इंडस्ट्री का विस्तार किसने किया? कांग्रेस ने किया। क्षेत्र तो लगातार जो है फैक्ट्रियां बंद हो रही है, दम तोड़ रहा है, तो युवा जो है रोजगार के लिए तो यही तो हमारे मुद्दे हैं साहब। हमारे मुद्दे क्या है? यही तो मुद्दे कि आपने करा क्या? आखिर आपने खाली देखिए, राजा भाजपा ही जिम्मेदार है, भाजपा निश्चित तौर पे भाजपा जिम्मेदार है। और भाजपा के अलावा भी मैं अगर कहूँ तो एक परिवार जिम्मेदार है, जिन्होंने सिर्फ राज करना सीखा। जो जनप्रतिनिधि होगा जनता के काम करेगा, और राजा चुनोगे तो राज ही करेगा। आखिर फिर क्या वजह है कि 3 दशक से जनता लगातार भरोसा जता रही है राज कराने पर? सिंधिया एक दीमक थी, सिंधिया एक दीमक है। सिंधिया एक वो दीमक ने जब कांग्रेस को छोड़ा, उसके बाद में प्रदेश के अंदर बहुत सारी सीटों पे कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे चुनाव जीत के आएगी। ये बहुत बड़ी बात है। मैं अब इतने समय मेरे पास है नहीं। सिंधिया की वजह से हम लोग कहीं ना कहीं हारते थे। लेकिन प्रदीप जी, कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि पहली बार युवा चेहरे को मौका दिया है देवास में आपके रूप में। इससे पहले जो भी टिकट फाइनल होते थे, आप इत्तेफाक रखते हैं कि बड़े नेताओं की सहमति से टिकट? सिंधिया तय करते थे। सिंधिया तय करते थे। जिस व्यक्ति का, हमारे सभी नेता अच्छे थे, सभी। आज मेरा अगर दौर है, और अगर मुझे अगर कह दे कि अब आप 5 साल बाद चुनाव लड़ोगे, तो 5 साल तक मैं मुमकिन थोड़ी ना कि सब चीज़ें संभाल के रख सकूं। इसी प्रकार से जयसिंह जी का जब समय था, जब उनको टिकट नहीं मिला, शास्त्री जी का समय था, जब उनको टिकट नहीं मिला, इस प्रकार से टिकट को रोटेट कर दिया गया, और जिनकी तैयारी नहीं थी उनको टिकट दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं सिंधिया इसकी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर देवास में एक परिवार को जीवित रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसमें आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मैं कांग्रेस का उम्मीदवार हूँ, मेरी विचारधारा कांग्रेस की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, उनके बच्चों को भी तो शिक्षा चाहिए, उनके बच्चों को भी तो रोजगार चाहिए, उनके बुजुर्गों के लिए भी तो अच्छा हॉस्पिटल की जरूरत है। आज है क्या हमारे देवास में? आज कल की घटना है, एक कमुना निवासी एक बालक है, उसका एक्सीडेंट हुआ यहाँ पर, उसको नहीं झेला, यहाँ से जाते जाते रास्ते में उसको तकलीफ, दम तोड़ दिया। तो कहाँ है हम? एक अटैक आया एक बुजुर्ग को, हमारे साथी महेश गढ़वाल, उसके पिताजी को सिपरा तक भी नहीं पहुंचे और खत्म हो गए। आज अगर यहाँ सुविधा होती तो हम ये हमारे लोगों की जान नहीं बचा सकते थे। किस बड़े मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? मैं जीत, मेरी टिकट के पहले जीत आई है, इतना इस वक्त मैं बताता हूँ कि टिकट जब आया ना, टिकट के पहले जीत आई है, उसके बाद टिकट आया है। निश्चित तौर पर आश्वस्त हैं हम जीत के प्रति, और हम मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। कोरोना काल जैसे महाविनाशकारी समय में हमने तो परीक्षा दी, हम तो मौत से लड़े, हमने हमारे परिवार को, देवास विधानसभा परिवार को अकेला नहीं छोड़ा, हम खड़े रहे साथ में। तो हम निश्चित तौर पर आज हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। जनता ने हमारे साथ न्याय कर दिया बिल्कुल। ये 3 दिसंबर के दिन आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। कांग्रेस एकजुट है? कांग्रेस पूरी एकजुट है, एक मुट्ठी के साथ एकजुट है, बिल्कुल कंप्लीट। तो देखा और सुना आपने, ये थे प्रदीप चौधरी, युवा चेहरा है, कांग्रेस ने मैदान में उतारा। पिछले 3 दशक से देवास में पवार राजघराने का कब्जा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि प्रदीप चौधरी जो है राजघराने के किले को
कितना ढहा पाएंगे और कांग्रेस जो है पिछले 3 दशक से जो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर कब्जा बरकरार है उसे कैसे तोड़ेगी। बहरहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि देवास में राजनीति का ऊँट किस करवट बैठेगा। शकील खान, एमपी तक, देवास और मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए एमपी तक के साथ।